करा हेलो एवरीवन। सो गाइस आज की वीडियो काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है। तो गाइस जो है यहाँ पे स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है। मैंने जो है थर्ड वाले चैनल पे आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट दिया था कि आज के डेट में आपको ये वीडियो डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। तो गाइस कल मैंने इसको वेबसाइट पे पब्लिश किया जो है टेस्ट को, और साथ में यहाँ पे लोगों की जो क्वेरी थे इसके अकॉर्डिंग से आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। अब आप लोगों को मालूम होगा कि दिसंबर में कुछ जो है प्रोटेस्ट चले थे, जो है रिजर्व और अनरिजर्व कोटा के तहत। तो इसके अकॉर्डिंग से इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी में क्या चेंजेज हो सकते हैं और क्या चेंजेज नहीं हो सकते हैं। इसमें मैंने 2 पॉइंट को मेंशन करना भूल गया, एक आंसर की और एक आपका जो है कंप्यूटर बोनस मार्क्स का कैंसिलेशंस क्या है क्या नहीं है, किसको बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को जरूर विजिट करें। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं जो डिस्कस करूंगा, डबल बेनिफिट क्या है, ओबीसी CST को यूआर सीट क्यों नहीं मिलेगी। जो आपने थंबनेल देखा, जोन और कैडरे, कैडरे मतलब होम स्टेट होता है, का क्या रोल हुआ, पहले क्या था अब क्या चेंजेज हुआ है इसमें, ठीक। एसएससी सीजीएल 2025 में रिजल्ट में क्या क्या चेंजेज हो सकते हैं इसके बारे में डीपली से डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के साथ में पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए और किसको नुकसान है किसको फायदा है, मतलब बेनिफिट किसको होने वाला है और किसको जो है नुकसान होने वाला है। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पीपीटी हमारी रेडी हो चुकी थी। तो सबसे पहले हम डबल बेनिफिट के बारे में समझते हैं। डबल बेनिफिट का मतलब क्या है, आपने तो सुना होगा, थंबनेल में भी मैंने जो है लगाया है। तो इसमें जब कोई भी कैंडिडेट, यहाँ पे देख सकते हैं, जब कोई भी कैंडिडेट कैटेगरी रिजर्वेशन भी ले और होम स्टेट जोन कैडरे बेनिफिट भी ले। अब यहाँ पे क्या था, पहले किसी भी कैंडिडेट लोग को होम स्टेट मिलते थे तो इसका जो है कैटेगरी का भी फायदा उठाता था और साथ में होम स्टेट का भी फायदा उठाता था, यानी कि एक साथ एक से ज्यादा फायदे एक साथ जो है लेता था। लेकिन अब जो है एसएससी ने साफ बोल दिया कि अब ऐसा जो है नहीं चलेगा, सीधे सीधे। पहले था चलता था लेकिन अब ऐसा जो है नहीं चलेगा। अब ऐसा नहीं चलेगा तो एसएससी ने क्लियर रूल में बता दिया है। एसएससी का कहना है कि अगर आप ओबीसी चाहे एससी चाहे एसटी, ये जो कैटेगरी आती है आपकी कौन सी कैटेगरी में आती है, ये आपका जो है रिजर्व्ड कैटेगरी में आती है। अब इसमें जो है कैटेगरी से जो सिलेक्ट होते थे वो इसमें, तो आप जैसे कि आप हैं यूआर मतलब अनरिजर्व्ड सीट का फायदा नहीं ले सकते हैं। अगर आप होम स्टेट जोन कैडर का फायदा ले रहे हैं तो आप कैटेगरी का एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। पहले क्या होता था कि जो कैंडिडेट रहते थे उनको जो है यूआर का कैटेगरी से उनके हाई मार्क्स है तो उनको जो है फायदा मिल पाता था। अब यहाँ पे साफ बोला ना, यूआर अनरिजर्व सीट का फायदा नहीं ले सकते थे। पहले क्या होता था कि फायदा ले लेते थे, बेनिफिट उनको होता था और वो होम स्टेट चाहे जो है जोन अपने अकॉर्डिंग से सिलेक्ट कर लेते थे। लेकिन अब उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जो रूल अब अलाउ हो गया है, वन कैंडिडेट वन बेनिफिट, यानी कि वन कैंडिडेट वन बेनिफिट वाला रूल अलाउ हो गया है। ओके, अब यहाँ पे गाइस ओबीसी एससी, मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, ओबीसी एससी एसटी यूआर सीट क्यों नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा यही सवाल है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट हाई मार्क्स लाता है। अगर मान चलिए हाई नंबर उसका है और रोहन नाम का है, उसका हाई नंबर और यूआर सीट जो है लाता है तो यूआर सीट क्यों नहीं मिलेगी। पहले क्या होता था, पहले होता था कि चाहे कैंडिडेट ओबीसी से हो, चाहे एससी से हो, चाहे एसटी से हो, क्या है ओबीसी से चाहे एससी से चाहे एसटी से हो, उनको पहले होम स्टेट मिल जाता था और यूआर की सीट जो है मिल जाती थी। कैसे कि सपोज दैट वो ओबीसी से नंबर रोहन है, मान चलिए कि रोहन है वो ओबीसी से है, उनका सबसे हाईएस्ट नंबर था रोहन का, और वो जो है वेस्ट बंगाल में
चाह रहे थे कि मेरा होम स्टेट वेस्ट बंगाल में है, और वहाँ पे क्या है कि ओबीसी की कोई भी सीट खाली नहीं है। जो सीट खाली है वो है यूआर की सीट खाली है। यूआर की सीट खाली है, तो क्या होता था जब वो ज़्यादा नंबर लाते थे तो वो यूआर कैटेगरी में उनको जो है रिप्लेस कर दिया जाता था, उस जगह पे वो काम करते थे होम स्टेट में अपने। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, अगर कितनों भी नंबर लाएं, लेकिन अब ऐसा रूल उनको अलाउ नहीं होगा। मतलब पहले क्या था कि एक काम में दो दो बेनिफिट लेते थे। एसएससी ने कहा है कि यूआर सीट सिर्फ यूआर कैटेगरी ही लिए होती है। उन्होंने साफ, अब ऐसा रूल हो गया है कि पहले क्या होता था कि ओबीसी वाले, चाहे एससी वाले, चाहे एसटी वाले, जब उनके हाई हाई स्कोर होते थे तो उनको यूआर की सीट जो है मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यूआर वाले जो कैंडिडेट हैं, अगर यूआर अब ज्यादा हाई रहेगा तब भी उनको नहीं मिलेगा। अब यूआर वालों को यूआर की ही सीट मिलेगी। मतलब कि अगर मान चलिए कि अगर मैं जयपुर में हूँ, ओबीसी से हूँ, ठीक। अब मेरे अगर हाई स्कोर अगर आ जाते हैं, हाई स्कोर आ जाते हैं, तो मुझे अगर वहाँ पे जयपुर में अगर ओबीसी की अगर सीट रहेगी तब मेरे को मिलेगी। अगर नहीं रहेगी जयपुर में ओबीसी की सीट तो मुझे नहीं मिलेगी। लेकिन पहले क्या होता था कि अगर हाई हो जाते थे तो अगर यूआर की भी सीट होती थी, चाहे एससी की सीट होती थी, तो उनको जो है मौका दे दिया जाता था। रिजल्ट कैंडिडेट अगर रिजर्वेशन की यूज कर रहे हैं तो यूआर सीट क्लेम नहीं करेंगे, ठीक। इसका मतलब यह नहीं कि आप यू को, बल्कि इसकी ट्रू पॉलिसी जो है यहाँ पे क्रेडिटी है। और यहाँ पे देखिएगा जो है, अब हम बात करेंगे जोनो कैडरे होम स्टेट पर। पहले क्या होता था, देखिए मैंने बहुत डीपली तरीके से जो है स्क्रिप्ट बनाया है तो आप लोगों को समझाने के लिए। अब होम ओबीसी पहले क्या था ओबीसी होम स्टेट। आप माने कि कैटेगरी कैटेगरी अब प्लस आपका होम स्टेट, दोनों का बेनिफिट आपको देखने को मिलता था, ठीक है ना, कैटेगरी का भी और होम स्टेट का भी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एसएससी ने साफ तरीके से बोल दिया है कि होम स्टेट कैटेगरी अब अलाउड नहीं है। अब सीधे जो है, अब यूआर की अगर हाईएस्ट नंबर है तो यूआर की सीट पे अपना काम कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट जो है बेंगलुरु की अगर बात करें तो बेंगलुरु में मान चलिए कि सपोज दैट वहां पे ओबीसी की सीट है, ठीक, यूआर की सीट नहीं है। तो अगर यूआर वाले का अगर हाईएस्ट स्कोर है ना तो वो ओबीसी पे नहीं कर सकता, वो नहीं जा सकता उस जोन में। ओनली ओबीसी वाले ही करते थे। पहले क्या आता था, यूआर के ज्यादा होते थे वो चले जाते थे किसी भी जो है कैटेगरी में, वो पार्टिसिपेट कर लेते थे। अब यहाँ पे जो है ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे हमें समझाता हूँ। जैसे कि राहुल है, ठीक, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं, यस, यहाँ पे जैसे राहुल है, ठीक, राहुल ओबीसी कोटा से है, यूपी से है, मार्क्स हाई है। अब क्या है, ऑप्शन फर्स्ट में राहुल ओबीसी कोटा लगेगा उनका, ठीक, सिर्फ ओबीसी ही सीट मिलेगी, ओबीसी सीट मिलेगी, यूआर की सीट नहीं मिलेगी। अब पहले क्या है, राहुल यूआर सीट चाहता था तो ओबीसी रिजर्वेशन छोड़ना पड़ेगा। मतलब कि इसमें ये है कि अब मैं वहां पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि पहले क्या था, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि राहुल ओबीसी कोटा लगेगा, सिर्फ ओबीसी सीट मिलेगी। अब पहले क्या होता था, अगर राहुल ओबीसी से था, अगर उसके अगर हाई नंबर आ जाते थे तो इसको जो है इसमें मौका मिलता था, अन रिजर्व्ड वाले में मौका मिल जाता था, ओके। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और देखिए गाइस, यहाँ पे जो है कंप्यूटर जो है आंसर की देखिए आपको जो है कुछ दिन में देखने को मिल जाएगा। आपको ज़्यादा वेटअप नहीं करना है। और साथ में जो है कंप्यूटर से रिलेटेड मैंने आरटीआई डाला है, ओबीसी, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी वालों को पहले मैंने अपडेट दे दिया है। सो गाइस, आज वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जो भी न्यू कैंडिडेट मेरे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।